लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बेटा क्या किया गया, एक बैटरी से चार्ज किया दिया। आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, और उसको चार्ज करने के बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी जाती है। एंड अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट, और एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट क्या कर दी जाती है, इंसर्ट की। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। ओके, सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि बेटा हमने सबसे पहले क्या किया, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से कनेक्ट करने की वजह से ये कैपेसिटर क्या हुआ होगा बेटा, चार्ज हुआ होगा। इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या आया होगा, पोटेंशियल आया होगा। इसके बाद हम इस बैटरी को कर देते हैं डिस्कनेक्ट, तो हमारे पास अब कैपेसिटर कुछ इस सिचुएशन का रह जाता है। इसके पास चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो अब वो कह रहा है इस सिचुएशन में हम इसमें क्या इंसर्ट कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इसकी इन क्वांटिटीज का क्या होगा ये बताना है आपको। तो आप इतना समझ लीजिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जाता है कितने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो उसके मीडियम जो प्लेट्स के बीच का जो मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है, और द क्वांटिटीज दैट डिपेंड्स अपॉन मीडियम विल बी चेंज्ड। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस वन बाय वन। तो ये रहा बेटा हमारा एक कैपेसिटर, जिसको आपने जो बैटरी से कनेक्ट कर दिया था तो ये चार्ज हो गया था, और इसमें हमने क्या इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने पर सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम 1/k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्योंकि हमारा E और V आपस में कनेक्टेड होते हैं, E इंटू डी इज इक्वल टू बी, तो हमारा B भी चेंज हो जाएगा 1/k टाइम्स ऑफ V नॉट। अच्छा, हमारा C भी चेंज हो जाएगा, C विल बी डायरेक्टली इंक्रीज्ड k टाइम्स ऑफ C नॉट। तो अगर हम इसकी सबसे पहले पहला जो ऑप्शन है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी हमारी गिवन है, इनिशियल एनर्जी यू नॉट इज इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। तो अब इंसर्ट कर दिया हमने क्या, ऑन इंसर्टिंग, तो हमारा U विल बी हाफ V स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे हाफ C की जगह क्या k C नॉट, एंड V की जगह क्या V स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर कनेक्ट किया, तो एक कनेक्ट होकर k कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1/k E नॉट V नॉट स्क्वायर। और C नॉट V नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका U नॉट, सो इट विल बी 1/k टाइम्स ऑफ। तो वो क्या कह रहा था आपसे कि जो चेंज नहीं हो, मतलब जो करेक्ट हो, जो करेक्ट नहीं है उसको चूज करना है आपको। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कितने टाइम्स, k टाइम्स। और ये क्या कह रहा है, इंक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट आता है, दिस इज द रॉन्ग आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस वाले स्टेटमेंट में। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन, बट हमें चूज कौन सा करना है, नॉट करेक्ट। तो इट इज द करेक्ट। डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड also decreases by this relation, so it is also the correct option. Increase in the capacitance increase हो जाएगा by this relation, so this is also the correct statement, but you have to choose the statement which is not correct, so the first option is the right option. I hope you have understood it well. Best of luck.